हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जेई, एनडीए और नीट की क्लासेस चल रही हैं। हमारे जीएवी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको उनकी वीडियो भी मिल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th वालों के लिए कि जो 10th वाले अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं। जैसे आप एनटीएससी एग्ज़ाम्स देते हो, एनटीएससी के साथ साथ आप और भी कई एग्ज़ाम देते हो, ओलंपियाड एग्ज़ाम देते हो, सैनिक स्कूल के आप एग्ज़ाम देते हो, डीआरडीओ के आप एग्ज़ाम देते हो। उनके जो पेपर आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव आता है और उनके आपका सिलेबस होता है वो 8th, 9th, 10th का सिलेबस होता है। ये नहीं कि आप 10th में आके एग्ज़ाम दे रहे हो तो ओनली आपका 10th का ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो हम उस सिलेबस को कवर करते हुए स्टार्टिंग करते हैं आज। सबसे पहले स्क्वायर। आपका जो स्क्वायर है वो क्या होता है? सबको पता है कि स्क्वायर का मतलब आपका क्या होता है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई। जिसका भी आपसे स्क्वायर कहा गया है, जैसे आपको कहा गया 8 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा? 8 × 8। अब जो छोटे छोटे नंबर हैं, 10 तक है, 15 तक है, 20 तक है, ऐसे नंबर्स को आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना आता है। अगर नंबर्स हमारे 44 का स्क्वायर निकालना है, 54 का निकालना है, 78 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, तब आपको दिक्कत आती है। तो आप एक तो तरीका होता है कि आप मल्टीप्लाई करके करते हो, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, वो चीज़ें हम देखेंगे। हम नॉर्मली आपको सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे और फिर ऑप्शंस का यूज़ करके भी देखेंगे कि आप डिजिट्स को ऐड करके भी आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब स्टार्टिंग करते हैं कि कुछ नंबर्स का पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आप लोगों को याद होगा वो। 1 स्क्वायर मीन्स जो आप 1 × 1 करते हो उसका आंसर आपका 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 × 2 आपका 4। 3 का स्क्वायर आपका 9। 4 का स्क्वायर आपका 16। 5 का स्क्वायर आपका 25। 6 स्क्वायर आपका 36। 7 स्क्वायर 49। 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। ऐसे ही आपका 11 का स्क्वायर 1 to 1। 12 का स्क्वायर 1। 44। 13 का स्क्वायर आपका होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है 196। 15 का स्क्वायर होता है आपका 2 to 5। ठीक है, काम हमारा इनसे भी चल जाएगा। बाकी अगर आपको थोड़े बहुत और पढ़ने हैं तो हम 20 तक पढ़ लेते हैं, बाकी का हम निकाल के देखेंगे कि कैसे निकलता है। 20, ये आपका 16 का स्क्वायर 256। 17 स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर आपका आ गया 400। अब हम इन सब का यूज़ करके देखेंगे कि इनकी हेल्प से आप आगे कैसे निकालने वाले हो, या नॉर्मली इनका भी बहुत कम यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे जो आपको पता है, इजीली सबको याद है 10 तक के नंबर्स का, इन्हीं का यूज़ करेंगे हम मैक्सिमम जितना होगा। बाकी कभी कभार ज़रूरत पड़ी तो ही आगे वाले का करेंगे, या उनका भी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे थोड़े से नंबर हम जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। जैसे कि हमारे को निकालना है 35 का स्क्वायर। एक तरीका है आप इनका इंटू कर लो, 35 × 35। ये आप सबको आता है कि इन दोनों का जब इंटू करेंगे, 5 5 जा 25, 2 आ गया आपका। 5 3 जा 15, 2 170। अब नेक्स्ट आपका क्रॉस लगाते हो, 3 5 जा 15, 1 आ गया। 3 3 जा 9, 1 10 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 5। 7 + 5 12 2 1। ये आपका आ गया 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं कि ये आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाला। अब दूसरा कैसे निकालें? देखो, आप ये 2 डिजिट्स हैं, इनको दोनों को इंडिविजुअल स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। 5 का स्क्वायर होता है 25। सेकंड कंडीशन आपकी ये है कि दोनों साइड आपको डबल डिजिट होना चाहिए। अगर डिजिट नहीं है डबल तो आप क्या करोगे? 0 लगा लोगे।
अब देखो यहाँ भी डबल हो गया, यहाँ भी डबल, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो ये 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं कि जो कि आपको दिख रहा है 3 नंबर्स में 3, 5 और 2, 3, 5 और 2, इन तीनों का आपको इंटू करना है। 3 का इंटू करना है 5 से, 5 का 2 से, जो आपको इजी कैलकुलेशन लगती है। जैसे 5 2 10, 10 इंटू 3 आपका होता है 30। 30 को जैसे आप यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ते हो वैसे ही एक आपका स्पेस छोड़ने के बाद ही लिखने हैं, जो कि आपका आंसर आया ये 30, तो आपका 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब इन नंबर्स को ऐड कर दो, 5 2 और 9 3 12, आपका आंसर ये आ गया है। मान लो मैं एक ऑप्शन से भी दे रहा हूँ, इसी को तीसरी तरीके से दे रहा हूँ कि आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए मैंने 1125, आपका 1225, 1325, 1425। मान लो आपके पास ये 4 ऑप्शन है इस स्टेटमेंट के, तो इसके थ्रू कैसे निकालेंगे? देखो आप सबसे पहले ये करो, डिजिट्स का सम करो। 5 + 3 आपका कितना होगा? 3 + 5 आपका होगा 8। अब इसकी पावर कितनी है? 2, तो 8 का जो स्क्वायर आएगा आपका वो आएगा 64। अब इन डिजिट्स को सिंगल डिजिट तक ऐड करना है। 6 + 4 10। अब भी अगर डबल डिजिट है तो एक बार और ऐड करो, तो आपका 0 + 1 1 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस को ऐड करने से 1 आता है। जैसे कि चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ऐड करते हैं। इनको ऐड किया 5 2 7 1 8 1 9, तो इन सब का सम कितना आया? 9 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 7 2 9 1 10, 10 को दोबारा ऐड करोगे तो सम आ गया आपका 1। अब देखो यहाँ भी आपका 1 था और यहाँ भी 1 था, इसका मतलब ये आपका आंसर हो सकता है अगर किसी और ऑप्शन का सम 1 ना आए तो। अब ऐड करके देखते हैं। 7 11 1 12, 12 को दोबारा से ऐड करोगे 3, ये आपका 5 2 7 3 10 1 11, सम इनका 11 है, दोबारा से ऐड करोगे 2। तो आपकी जो स्टेटमेंट थी उसका जो सिंगल डिजिट में जो सम आया था वो 1 था। अब इसी बिहाफ पे आप देखो कि अगर आपको मल्टीप्लाई दोनों मेथड कोई भी यूज़ नहीं करना तो अपनी डिजिट्स का सम करो। डिजिट्स का सम किया, इनका 9 आ रहा है, इनका 1 बन रहा है, इनका 2 3, आपकी स्टेटमेंट का सम कितना था? 1। तो आपका आंसर ये आप इजीली चेक कर सकते हो। 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5, आपने तीनों में से कोई भी मेथड लगाया तो आपका आंसर वही सेम आ रहा है। तो आपको जो बेटर लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही सीखा है बचपन से यही पढ़ते रहो। ऐसा मैंने ये भी नहीं कहा कि इसी को यूज़ करो। आप अगर ऑप्शंस हैं, क्योंकि पेपर में आपके क्या मिलेंगे? ऑप्शंस मिलेंगे, और ऑप्शंस के बिहाफ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। अभी मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा, इसके बाद वो भी देखेंगे। मैं और बड़े नंबर कर रहा हूँ, 74 का स्क्वायर। ठीक है, 74 का स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई सबको आता है, हम दूसरे और तीसरे मेथड की बात करते हैं। 7 का स्क्वायर आपका होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। सबसे पहला काम, क्या दोनों ही डबल डिजिट हैं? बिल्कुल है, आपकी ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 है। अगर नहीं होती तो हम क्या करते? आपका इजीली 0 लगा के उनको डबल बनाते। अब इन तीनों का इंटू 7 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 7 जा आपका होता है 56। तो क्या करोगे? एक स्पेस फिल नहीं करोगे, ये आपका 8 7 जा 56, 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे। अब इनको हम ऐड करते हैं, ये आपका 6, ये आपका 7 9 5 14 1, और ये आपका 4 में 1 आया तो 5। ये आपका आंसर आता है। दूसरे तरीके से अगर मैं ऑप्शन देता तो फिर देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस आपके 5 0 7 6 5 1 7 6 5 3 7 6 5 4 7 6। अगर आपके ऑप्शंस ये होते तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहले इनका सम करना है। 7 + 4 आपका होता है 11। अगर ये सिंगल डिजिट है तो अच्छी बात है, जब तक इसको सिंगल नहीं बनेगा तब तक ऐड करते जाओ।
11 में दोबारा से ऐड करोगे 1 + 1 2। अब ये चेक करो, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा था, क्यूब लिखा था, पावर 5 लिखी थी, 4 लिखी थी, 10 लिखी थी। कितनी भी पावर हो सम से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के लिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो। जैसे मान लो आप स्क्वायर तो इजीली कर लेते हो, अगर क्यूब है तो इसी नंबर का 74 × 74 × 74 काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो या पावर 4 हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन सब के लिए आप अगर ऑप्शंस है तो ऐड करके निकाल सकते हो। अब देखो 7 + 4 11 था, सिंगल डिजिट नहीं आया अभी, दोनों को दोबारा ऐड किया, 2 है, अब सिंगल है। अब आपकी पावर कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। अब आपको इन सब का सम करके देखना है कि किसका आंसर आपका 4 आने वाला है। आपका देखा 5 + 7 12, 12 + 6 18, दोबारा से ऐड करोगे इनको सिंगल डिजिट के लिए, आपका आंसर आएगा 9। ऐड करते हैं आगे, 7 + 6 13, 1 आपका 14, 14 + 5 आपका 19। सिंगल डिजिट नहीं है आपका, दोबारा से ऐड करोगे 9 + 1 10, और फिर दोबारा से ऐड करोगे तो आपका 1। देखो जो आपको लेके आना था 4 वो अभी तक नहीं आया है, तो हम नेक्स्ट को भी ऐड करते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 15 और 6 21। अब भी आपका सिंगल डिजिट नहीं है, आप दोबारा से ऐड करोगे 2 + 1 3, लेकिन आपको 4 लेके आना था, अभी तक नहीं आया है। तो आगे ऐड करते हैं, 4 + 6 10, 5 + 7 12, 12 + 10 आपका 22 होता है, जिनको ऐड करने से आपका आंसर 4 आता है। तो आपने देखा कि यहाँ भी आपका आंसर क्या था 4, उसी के बिहाफ पे आपका आंसर यहाँ भी 4, सम इन डिजिट्स का सम सिंगल डिजिट में 4 आता है। तो इसका मतलब दोनों ही आपके आंसर वैलिड है। तो आपका इसका 74 का स्क्वायर आपका बाय ऑप्शन 5 4 7 6 आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, बड़े नंबर्स लेते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का देखते हैं हम, थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं। ठीक है, 99 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने 3 तरीके मैं समझा चुका हूँ जो आपको पहले से पता था, मल्टीप्लाई करना, एक मैंने इनके इंडिविजुअल के स्क्वायर करके समझाया, तीसरा ऑप्शन के थ्रू डिजिट्स को ऐड करके सिखाया। अब मैं एक चौथा तरीका भी सिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए हम तीनों तरीके डिस्कस करेंगे मल्टीप्लाई वाले को छोड़ के। सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर निकालते हैं, 81, यहाँ से भी 9 का स्क्वायर 81। ठीक, अब तीनों डिजिट्स का इंटू, 9 × 9 × 2, 9 9 81 × 2 आपका बनता है 2, 8 2 जा 16, जो कि 162 बनता है। देखो पहला डिजिट, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना होता, 2 6 1, ऐड करते हैं 1 8 2 0 6 1 7 1 8, जो आपका कैरी था आपका 8 1 9, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका ऑप्शन वाला, ऑप्शन में देखते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं 9701, बी आपका ऑप्शन है 9601, सी आपका ऑप्शन है 9501, डी आपका ऑप्शन है 9801। ठीक है, आपको क्लियर समझाने के लिए मैं बार बार जानबूझ के आपको लास्ट वाला ऑप्शन दे रहा हूं, ताकि आपको इन सब के बारे में क्लियर समझ आए। ठीक है, देने को मैं कहीं बीच में भी दे सकते थे हम, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। दूसरा तरीका 9 9 18, 18 जब बनने के बाद इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो फिर 9 बनेगा, अब सिंगल में है। अब इसका देखते हैं स्क्वायर, तो फिर 81, दोबारा से ऐड करते हैं 9, ये आपका तरीका है। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी भी सम 9, देखो इनको ऐड करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा और कम टाइम लगाते हैं कि आप जब इनको ऐड करते हो ना, किसी भी डिजिट का, किन्हीं भी डिजिट का सम 9 बन जाता है ना, उसको यूज ही मत किया करो, कैंसिल कर दिया करो। ठीक है, तो अगर मैं इनको 9 9 को कैंसिल कर देता, इसका भी सम 9 है, इसका भी सम 9 है, तो जब 9 का जैसे स्क्वायर निकाल रहे हैं, 9 9 कैंसिल कर देता, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता 0, 0 का स्क्वायर आपका बनता है 0। अब ये चेक करना है कि इन सब में आपका आंसर 0 किस में आता है। देखो अगर सम 9 भी आ गया, उसको भी हम क्या काउंट करने वाले हैं 0। ठीक है, अब सबसे पहला काम, मैं चारों ऑप्शंस को ऐड करने की बजाय जिनमें भी आपको 9 दिख रहा है वो कैंसिल कर देता हूँ। ये आपका 9, ये 9 9 9, क्या किन्हीं 2 डिजिट्स का सम 9 दिख रहा है, 3 डिजिट का सम हो, इसमें है आपका 8 और 1 9। ठीक है,
अब आपने देखा कि इसके सारे डिजिट खत्म हो चुके हैं, तो इनका सम कितना आएगा 0, और आपको सम कितना लेके आना था 0। तो अब आपने देखा कि हमारे को, मैंने भले ही इसको लास्ट में दिया हो ऑप्शन को, बट आपको फिर भी चारों ऑप्शंस को ऐड करके नहीं देखना पड़ा। ये तरीका हम पीछे भी लगा सकते थे, जो पिछले क्वेश्चंस में भी कहीं सम 3 डिजिट 2 डिजिट या 4 डिजिट का सम 9 बनता दिख रहा है, उसको वहीं कैंसिल कर दो, 0 बना दो, तो आप उसके बिहाफ पे बात कर सकते हो। अब एक नया तरीका सीखते हैं, वो क्या है? देखो, वो तरीके के लिए एक कंडीशन है आपकी कि आपके नंबर 75 से लेके 125 के बीच में नंबर होने चाहिए। ये खास कंडीशन है। अगर आपके 75 से 125 के बीच में नंबर है तो आप और जल्दी निकाल सकते हो दूसरे तरीके से। अब देखो 99 का स्क्वायर देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, ठीक है। 2 डिजिट का डबल करोगे तो आपके पास कितने डिजिट बनेंगे? 4। लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, उसके बाद एक कॉमा लगा दो। अब ये बताओ कि ये बीच में मैंने एक नंबर लिखा है 100, ये नंबर 100 से ज़्यादा है या कम है? आपने कहा सर कम है। कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर बताओ। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब जो लास्ट वाले 2 डिजिट है कॉमे के बाद, यहाँ दोनों डिजिट्स में नंबर आना चाहिए। अगर एक डिजिट है दूसरे में 0 फिल करोगे। जो भी आगे की बात करनी है वो हम आगे करेंगे। अब देखो, अब फिर दोबारा से मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बताओ ये नंबर 100 से कितना कम है? आपने कहा सर 1। तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है? 99। उस 99 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो कितना आएगा आपका? 98। वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या है कि आपको जल्दी से एक ही लाइन में लिखा हुआ है तो समझ कम आया होगा। दोबारा से रिपीट करो। पहली कंडीशन, अगर आपके नंबर 75 से लेके 125 के बीच में है तो उनका निकालते हैं। अगर 3 डिजिट्स का है तो उनका डबल 6 होता है, तो यहाँ मैं 6 नंबर लिखने वाला हूँ। अगर 2 डिजिट है, 2 का डबल 4 होता है, तो मैं 4 डिजिट्स यहाँ लिखने वाला हूँ। चाहे भले ही आपका आंसर 3 डिजिट में आ जाए, ठीक है, लेकिन 5 डिजिट में नहीं आएगा। तो अब लास्ट की 2 डिजिट के बाद मैंने कॉमा लगाया कि यहाँ कुछ स्पेशल नंबर लिखने हैं। वो नंबर क्या? आपका मिडिल नंबर 100 था। 100 से आपको ये देखना है कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो आपने कहा सर कम है और 1 कम है, तो आपने जो 1 कम बताया उसका स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपका ये डिजिट फिल नहीं हुआ, खाली रह गया। तो इसमें अगर कॉमा से उधर है तो आप 0 फिल करोगे। लेफ्ट में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये बना 01। अब इस साइड के लेफ्ट वाले नंबर फिल करने हैं जिसमें आपने कहा कि ये 100 से कितना कम है? 1 कम है। एक्चुअल में ये डिजिट था कितना? 99। तो उसमें से 1 कम कर दो। जितना 100 से कम है उतना ही इस 99 में से कम कर दो, तो आपका आंसर आता है 98। वो हमने फिल कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ से भी 9801, 9801, 9801। ये आपने थोड़ा बहुत टाइम लगाया। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते तो शायद थोड़ा बहुत और लगता। इसमें भी आपका जल्दी हो गया था, ये और भी जल्दी हो गया। तो आपका ये 4th मेथड था जो आपने देखा कि इनके लिए कंडीशन ये है। तो ऐसे टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनके लिए और भी स्लैब बनाएंगे हम कि आपके 25 से लेके 75 तक उन नंबर्स के लिए इसी तरीके से कौन सा तरीका लगेगा। बस कोई चेंज नहीं आता उन नंबर्स में। लेफ्ट ये कॉमा के इधर वाले नंबर्स में ही चेंज आता है, राइट वाले नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता उनमें भी। बट उनमें थोड़ा सा देखेंगे कि क्या और कैसे होता है। 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं इनके। अब मैं 3 डिजिट्स के नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि आपका 102 मान लेते हैं जैसे, या 105 ले लेते हैं। अब आपको निकालना 105 का स्क्वायर। अब मैं आपका पहला मेथड, जैसे हमने मल्टीप्लाई वाला मेथड छोड़ा, उसको भी एक साइड कर दिया मैंने। सेकंड मेथड आपको डबल डिजिट्स करके कि जैसे अगर इसमें भी करने हैं तो 2 डिजिट्स एक साइड ले लो, एक साइड सोल्व कर सकते हो कि इसका 10 का 100, 5 का 25। अब ये देखो किसको पेयर में लिखा था। आपको 10 को एक ही नंबर काउंट कर रहे थे, तो 10 × 5 × 2, ये आपका कितना हो गया? 5 2 जा 10, 10 × 10 100। अब इनको ऐड कर दो, 5 2 0 1 1। ये आपका तरीका है। अब इसको भी हम धीरे धीरे थोड़ा कम कर रहे हैं, अवॉइड करेंगे, दूसरे कोई तरीके सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिजिट्स का सम है। मैं इसके लिए ऑप्शन दे देता हूँ। 125, 11025, 12025, 1
3015। ये मैंने कुछ आंसर ऑप्शंस दिए हैं, इनमें भी देख क्या किसी डिजिट में सम 9 आ रहा है। वैसे आपने देखा 5, 3, 8 और 1 9 होता है, कैंसिल। 5 ये 9 होता है, कैंसिल। 5, 2, 7, 8, 9 ये भी आपका कैंसिल। अब ऊपर वाले में 8 आ रहा है तो ये हमने लिख दिया 8, इसका सम 0, इसका सम 1, इनका भी सम 1। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से अब यहाँ चेक करते हैं यहाँ क्या आने वाला है। इनमें किसी भी डिजिट का सम 9 नहीं है, ना ही कोई डिजिट 9 है, तो ऐड करते हैं। 5 + 1 आपका होता है 6। 6 का अब सिंगल डिजिट में है 6, इसका स्क्वायर करते हैं तो अब बनता है 36। अगर इनका सम 9 आ रहा है तो कैंसिल करके उनको 0 लिख देते हैं, या 9 किया कैंसिल करके 0। ठीक है, अब ये देखो कि कौन से ऑप्शन का आंसर आपका 0 था। तो आपने कहा बी आंसर है, जो कि 11025 था, ये आ गया। अब जो हमने लास्ट जो तरीका पढ़ा था उसको देखते हैं कि आपका जो 105 था, आपने देखा कि ये कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो 3 का डबल आपका 6 होता है, तो मैं यहाँ पे 6 डिजिट लिख रहा हूँ। और लास्ट की 2 डिजिट से पहले मैंने कॉमा लगा दिया है। इसके बाद देखते हैं, अब देखो कि ये 100 से कम है कि ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। आपने कहा कि सर ये 5 ज़्यादा है 100 से, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, राइट वाले जो नंबर्स थे कॉमा से उधर वाले, वो दोनों फिल हो चुके हैं। ठीक है, अब इधर वाले नंबर्स की देखते हैं। अब वही दोबारा से रिपीट किया कि ये 100 से कितना ग्रेटर है, तो आपने कहा कि सर +5। ग्रेटर के लिए मैं +5 यूज़ कर रहा हूँ, अगर स्मॉलर होता तो -5 बोल देता। तो 105 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका 110। देखो लेफ्ट वालों में कोई दिक्कत नहीं है, फिल नहीं हो, कम पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर राइट कॉमा के राइट में जो नंबर्स है वहाँ स्पेस फ्री रह जाता है तो उसमें 0 लिखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं अब आगे चलते हैं। आपने देखा कि 11025, 11025, 11025। चलो कुछ स्पेशल नंबर होते हैं उनका और पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले 99 लिखा था और उसके 4 तरीके बताए थे। एक मल्टीप्लाई पहले वाला जो डिस्कस नहीं किया था, उसके अलावा 3 तरीके बताए थे, एक ये वाला, एक ऑप्शन वाला और एक ये, 3 तरीके बताए। अब मैं 99 जैसे सारे वो कैरेक्टर्स जिसमें आपके डिजिट सेम होते हैं तो उनके लिए और डिस्कस करते हैं एक बार। जैसे कि आपको पता है कि 9 का स्क्वायर होता है वो आपका 81 होता है, और 99 का स्क्वायर भी आपको पता है कि जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। जैसे कि आपने कहा था कि सर डबल करो पहले, और अब ये बताओ कि ये 100 से कम है कि ज़्यादा। आपने 1 कम बताया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्पेस खाली था 0। इसके बाद दूसरा आपने कहा कि सर 100 से 1 कम है, तो इस नंबर से 1 किया तो 98। अब मैं इसी तरह से अब कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ जिसमें आपको मैं डिस्कस करूँगा कि इन सेम नंबर्स का कैसे निकाला जाता है। जैसे 4 बार 9 आ जाए, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, ये सारे तरीके फेल हो जाएंगे सिर्फ डिजिट सम वाले को छोड़ के। ठीक है, बाकी सब फेल होने वाले हैं ये तरीके, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे को नहीं आती है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले आपने देखा कि 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। अब ये कितने 9 हैं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको जो भी 9 है इनके लास्ट वाले 9 के नीचे मार्क कर रहा हूँ। अब जिनके नीचे मैंने मार्क किया है ब्लैक से, उनके अलावा कितने 9 हैं। बोला कि सर आपने लास्ट वाले पे तो मार्क कर दिया है, आपके पास एक 9 है, नेक्स्ट वाले में 2 9 बचे, थर्ड वाले में 3, फोर्थ वाले में 4 हैं। अब देखो जिस 9 के ऊपर मैंने मार्क किया था उसके रिप्लेस में 9 का स्क्वायर जैसे 81 होता है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि आपने किसी भी का स्क्वायर भी करते टाइम कितने 9 लिखे हैं। इसमें कितने 9 लिखे, एक 9, एक 0, इसमें 2 9, 2 0, 3 9 है, 3 0, 4 9, 4 0। अब आपका 81 होता है जिसका 8 हम लिख चुके हैं, 1 ही आ गया।
ये आपके आंसर्स होंगे। आप चेक कर सकते हो, यहाँ भी 99 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9801। जैसे आपने देखा कि हमने जैसे 99 आया उसको 5 तरीके से पढ़ा कि पहले इनटू करना, फिर सिंगल सिंगल करके स्क्वायर करना, फिर आपने पढ़ा डिजिट्स का सम करके बाय ऑप्शन, चौथा आपने 100 से कम या ज़्यादा करके पढ़ा, और पांचवा पढ़ेंगे हम इस टाइप से। तो आपने देखा कि आपके स्क्वायर निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये नहीं कि आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऐसे ही अगर आपके डिजिट्स 1 में लिखे हों, जैसे आपने कहा कि 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 होता है। अब बात करते हैं 11 का स्क्वायर भी हमने लिखवाया था, सबको पता है। ठीक है, अब मैं इनके आगे इंक्रीज होने वाले डिजिट्स की बात करता हूँ। अगर मैं 3 टाइम्स 1 लिखता हूँ, 4 टाइम 1 लिखता हूँ, 5 टाइम 1 लिखता हूँ, ठीक है, इन सब में क्या होने वाला है? देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपका 1 कितनी बार लिखा हुआ है। 3 टाइम्स तो काउंटिंग लिखनी है जो कि सबको आती होंगी, 1 2 3, जितने 1 है वहीं तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3। अब आपको इनको रिवर्स करके 3 के बाद वापस से 2 1, ऐसे ही 1 1 1 1, 4 टाइम है, 1 2 3 4, फिर से रिवर्स 3 2 1, ये आपका आंसर। इसमें हमने मान लो 5 टाइम है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देखा कि आपने ज़रूरी नहीं है कि जिन नंबर्स के हम नहीं निकाल पाते उसमें टाइम वेस्ट करें, तो आपका ये चीज़ें याद रख सकते हो कि जो इजी है, डिजिट्स रिपीट करती है, उनमें आप इन बिहाफ पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि ये तरीका सही है गलत है। एक बार मैं 1 1 1 का निकाल के देख रहे हैं हम। 1 इसका आपको स्क्वायर करना है। जैसे पहले तरीका वही पढ़ते हैं जो 100 वाला मैंने स्लॉट बनाया था, उसके लिए आपके डिजिट्स बनेंगे 6, लास्ट वाले 2 के बाद कॉमा। अब दिक्कत ये आती है कि सर जो 100 से ये कितना ज़्यादा है? आपने कहा सर ये 11 ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर के लिए मैंने प्लस लिख दिया, +11। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। बट आपको ये सारे डिजिट्स किस साइड लिखने थे? लेफ्ट में लिखने थे, और आप लिखते लिखते कहाँ आ गए? राइट, कॉमा से राइट तक आ चुके हो। कोई नहीं, बट उनका अलग रोल है, और जो अभी लिखने वाले हैं, मतलब आपका जो 100 इस नंबर में 100 से जो ज़्यादा है वो ऐड करना। 111 में अगर 11 ऐड करते हैं, 111 में अगर 11 ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2 2 1, 2 2 1, ये आपका 2 2 1, क्योंकि आपको ये कहा गया था कि जो भी नंबर ग्रेटर वाले हैं वो आई के ये कोमा के उधर लिखने हैं, बट जब दोबारा जब एडिशन करेंगे वो कोमा से ही स्टार्टिंग होगी। ये नहीं कि अगर हाँ यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं तो आप इन नंबर्स को ऐड कर सकते हो, 1 2 3 2 1। अगर आपके इसी पैटर्न पे प्लस माइनस वाले पे चल रहे हो और नंबर्स आपके एक प्लेस पे 2 आ जाते हैं, कोमा के जो टच में नंबर है, तो उन नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। आपने देखा कि आपका आंसर सेम आया है, तो इसी के बिहाफ पे आप अलग अलग तरीके सीखें, और आगे भी ऐसी ही ट्रिक सीखते रहोगे तो आपका NTSC इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आपका DRDO एग्ज़ाम्स होता है, तो उन्हीं चीज़ों के लिए ये आपको बता दूं, दूसरा आपकी GAV एकेडमी आपके लिए कोर्सेज, फ्री कोर्सेज लेके आई है आगे की लेटेस्ट वीडियो के लिए। कि आपको ये लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको मैथ्स के ही मिलने वाली है, आपको साइंस के मिलेंगी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको फिर इंग्लिश भी मिलेंगी, SST भी मिलेगी। जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उनकी सबकी वीडियो देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे साथ के साथ। थैंक यू।